हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्तन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने 10th क्लास का जो 9th चैप्टर है यानी 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है उसके 1 से 4 तक के जो एग्जाम्पल है उन्हें कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 5 और आगे के जो एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन है उन्हें सरल कर रहे हैं। आज की क्लास आप अंत तक देखना, आपको जरूर समझ में आएगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या दिया गया देखिए। एक समतल जमीन पर एक मीनार की छाया, एक समतल जमीन है उस पर एक मीनार है और उस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए इस बात को आप समझिए कि मान लो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा है। एक तो सूर्य इसके सिर के ऊपर है एकदम बिल्कुल, मान लो दोपहर का समय है। एक सूर्य है जो इसके साइड में है। तो मेरे को एक बात बताओ कि इस व्यक्ति की छाया इस स्थिति में, ये मान लेते हैं ए स्थिति है और ये है बी। तो बताओ छाया की लंबाई ज्यादा कब होगी, ए स्थिति में होगी या बी स्थिति में? ए स्थिति में छाया इसके पास बनेगी यहाँ पे, और बी स्थिति में छाया ज्यादा लंबी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो देखिए क्या कहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? पहले कोण 60 था और जब 30 हुआ ना तो ये जो छाया की लंबाई है ये कितनी हो गई? 40 मीटर अधिक हो गई। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डिब्बी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते, देखिए कैसे बनाएंगे। डायग्राम बनाना यदि आप समझ गए तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सरल कर लेंगे। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या कहा है, एक समतल जमीन है उस पर एक मीनार खड़ी है। ये मीनार बना ली हमने, बना ली। अब कहा है कि कोण 60 डिग्री हो। उन्नयन कोण बताओ, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं जब बनता है, या ऊपर से नीचे की ओर? आप बोलोगे वस्तु को जब हम ऊपर की ओर देखें, शिखर बताओ ये ऊपर ही तो है, तभी इसका कोण उन्नयन कोण बनेगा। देखो ये है मीनार, कह देते हैं इसे एबी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एबी। और ये क्या है, इसकी जो सूर्य की ओर से जो किरण आ रही है इस शिखर से, और किरण आने के बाद जो छाया बनी, ये क्या हो गया इतना हिस्सा, ये सी भुजा कह देता हूँ और ये कह देता हूँ डी। तो ये बीसी भुजा ये क्या हुई, जब कोण 60 डिग्री था तब छाया थी। जब ये कोण 60 डिग्री था तब जो छाया थी वो क्या थी? बीसी थी। और 40 मीटर अधिक हो गई, यानी वो लंबाई 40 मीटर, यही तो है, यही तो है 40 मीटर, यहां से लगाकर यहां तक की। यानी ये जो सीडी है ये कितनी है? 40 मीटर, यही होगी। अब कहा है कि 60 डिग्री है कोण है, ये कोण कितना हुआ? आप बोलोगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि छाया छोटी कब थी? जब कोण 60 था। अब कोण हो गया 30, तो छाया क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये डायग्राम बना लिया, इसका नोटेशन भी कर दिया ए बी सी और डी। अब देखिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे, क्या मानूंगा कि माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। क्या है? एच मीटर। क्या है? ऊंचाई एच मीटर है। और साथ में ये मान लेता हूं कि ये जो बीसी भुजा है, यानी जब कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री था तब छाया क्या थी, यानी बीसी भुजा बराबर मैं मान लेता हूं क्या? एक्स मीटर है। क्या है? एक्स मीटर है। कितना मीटर है? एक्स मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम बना लिया हमने, समझ लिया। और ये माना, मान लिया हमने कि ऊंचाई है जो एच मीटर है, ये एच मीटर है और ये इतनी लंबाई क्या है? एक्स मीटर है। क्या है? एक्स मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
हम पहले इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी और सी। ये मीनार है तो ये जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण ही तो बनाएगी। मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम 90 डिग्री मानेंगे, मान लिया। आगे अब देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज ए बी सी में। बताओ त्रिभुज ए बी और सी यही है ना, इस त्रिभुज में बात करता हूं। बताओ हमें इसके और इसके बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, थीटा कौन सा फलन ले, लाल बटा कक्का। बताओ इससे कौन सा फलन ले कि लाल बटा कक्का से ये क्या हो जाएगा, इसके सामने भुजा लंब और ये भुजा क्या हो गई, आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं, अब बोलोगे टेन में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री। लंब क्या होगा h, क्या होगा h, आधार क्या होगा x। अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे √3 होती है। क्या होती है, √3 बराबर h अपॉन x। ये x यहाँ भाग में इस साइड आ गया तो क्या हो गया, x √3 बराबर h। मैं इस h को इस साइड लिख सकता हूं, तो यानी मैं इस h को पहले लिख देता हूं कि h बराबर क्या आ जाएगा, x √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। आगे आगे हम बात करते हैं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी डी में इस बार इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करते हैं। इसमें भी वही लंब और आधार टेन में आता है, यानी टेन, यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर, इसमें लंब क्या होगा h, इसमें आधार क्या है, बीडी भुजा पूरी तो है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बीडी भुजा ये पूरी है तो ये दो टुकड़ों में नहीं टूट गई, एक तो ये इतनी, एक ये, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। बताओ BC भुजा को हमने क्या माना था, x माना था। क्या माना था, x प्लस एक काय छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी लंबी हो जाती है, तो ये 40 मीटर नहीं है क्या, CD भुजा की लंबाई तो है 40, यानी CD भुजा की जगह हमने क्या मान लिया 40 मीटर, यानी BD की जगह हम क्या लिख देंगे x प्लस 40। यहाँ आधार आएगा, आधार क्या था BD, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे x प्लस 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ टेन 30 की वैल्यू, आप बोलोगे 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 40। आगे पक्षांतरण करते हैं, ये यहाँ वाला जो भाग में इसे इस साइड ले आते हैं, x प्लस 40 बराबर h √3। अब समीकरण 1 से h की वैल्यू रखते हैं, समीकरण 1 से h बराबर √3 x रखने पर, यानी समीकरण 1 से जो h का मान है वो यहाँ रखते हैं, x प्लस 40 बराबर h बराबर क्या रखेंगे √3x, यानी x √3 और इसके गुणा में √3 है। बताओ √3 गुणा √3 क्या आएगा 3, यानी x बराबर x प्लस 40 बराबर 3x। ये x यहाँ प्लस का ही साइड आया, माइनस का क्या हो गया, माइनस का 3x में से x गया तो 2x, यानी 2x बराबर क्या आ गया 40। x के गुणा में 2 है, ये 2 उस साइड चला गया तो भाग में, यानी 40 भाग 2, 40 में 2 का भाग दिया 20, यानी यहाँ जो x माना था इस x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर आ गई। क्या आ गई 20 मीटर आ गई। आगे अब हमें क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई। हमें क्या कहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या है h, तो h की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर। हमने समीकरण 1 में रख दिया x बराबर 20 मीटर, तो x समीकरण 1 क्या है, h बराबर x √3, x के स्थान पर क्या रखेंगे 20, यानी h बराबर 20 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई
20√3 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एग्जाम्पल 5 था। चलते हैं अब एग्जाम्पल 6 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में क्या कहा है, देखिए कि एक बहुमंजिला इमारत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बहुमंजिला इमारत है बना लेते हैं, बना ली। एक बहुमंजिला इमारत है, उस बहुमंजिला इमारत के शिखर से हम क्या कर रहे हैं, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन के शिखर और तल, ये 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। इस भवन के शिखर और तल को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिखर और तल को। ये बहुमंजिला इमारत और ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो अवनमन कोण है यहां से शिखर का और तल का, वो अवनमन कोण देखिए। शिखर को देखेंगे तो अवनमन कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और जब इस तल को देख रहे हैं तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण का ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से समझना। अवनमन कोण मैंने बोला था जब हम ऊपर से किसी वस्तु को देख सकते हैं नीचे की ओर। यहाँ ऊपर खड़ा कोई व्यक्ति इस शिखर को देखता है तब अवनमन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। और यहाँ ऊपर खड़ा व्यक्ति जब इस तल को देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा है हमें इस भवन की ऊंचाई और इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हल करते हैं हम। डायग्राम आपने समझ लिया होगा। अब देखिए डायग्राम में मैं नोटेशन कर देता हूं, ए बी सी और ये डी। एक ये है ई, क्या है, ई। अब देखिए यहां कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये है, देखिए ये वाला ए ई डी, ये त्रिभुज है ए ई डी वाला। और एक ये त्रिभुज है, जो एक ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ए बी और सी, एक त्रिभुज है एबीसी। ये दो त्रिभुज हमें काम में लेने हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई बराबर, देखिए ये 8 है तो ये नीचे वाला एक आयत बन रहा है, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। ये जब 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हमें इस ऊपर वाले हिस्से को मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, 8 तो ये पहले से, ऊपर वाले को मैं मान लेता हूं क्या है, h है। यानी 8 पहले से था और उसमें क्या जोड़ दिया, h। बताओ ये पूरी इमारत है, यहां तक कि ए ई भुजा मान ली h और ई बी भुजा है वो 8 है। तो इस पूरी भवन की ऊंचाई क्या हो गई, 8 प्लस h हुई कि नहीं, तो मैंने लिख दिया 8 प्लस h मीटर हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मानना है हमने, यहाँ क्या किया है, माना है। और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी और कुछ है तो हम क्या करते हैं, दोनों भवनों के बीच की दूरी एवं दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर मान लेते हैं। क्या करते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए हम सरल करते हैं। सबसे पहले हम इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं, कौन से की, त्रिभुज ए डी और ई। ए डी और ई जो ये रेड कलर से बनाया हुआ है इसकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये यहाँ क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड। ये जेड का चिन्ह है, चित्र मानते हम जो एकांतर कोण होते हैं ना उनके लिए लेते हैं। जहां भी जेड बनता है ना तो ये कोण 30 का है तो ये कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का हो गया। कितना का होगा, 30 का। ये कोण 45 का है तो ये जेड बन रहा है एक यहाँ से यहाँ तक का,
तो ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। अब देखिए हमारे यहाँ थीटा आ चुका है, ये थीटा के सामने ही भुजा लंब और आधार का मान हमें ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये x है तो ऊपर वाली भुजा भी क्या हो जाएगी x मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखिए इस त्रिभुज में आधार x है और लंब h है, हमें आधार और लंब में संबंध ज्ञात करना है। हम संबंध ज्ञात कर लेंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो आधार और लंब है यानी कौन से कोण में आते हैं, ये किस फलन में आते हैं टेन थीटा में, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब अपॉन आधार, लंब की वैल्यू h, थीटा के सामने ही भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार, तो यानी h अपॉन x यही होगा। आगे 1/√3 होता है टेन 30 की वैल्यू बराबर h अपॉन x। ये x भाग में इस साइड आया गुणा में, x को 1 से गुणा किया x आ गया बराबर, ये √3 भाग में h से गुणा कर दिया यानी √3h। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। इक्वेशन 1 आ गई। आगे अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में, किसमें त्रिभुज A B और C में। इस त्रिभुज में क्या देखिए A B और C, ये त्रिभुज थीटा का मान 45 डिग्री है, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + h, क्योंकि ये पूरा है लंब, 8 यहां तक का है E और B तक का, और ऊपर वाला h यानी 8 + h। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, टेन 45 डिग्री बराबर 8 + h अपॉन में x, यही होगा। इसे सरल करते हैं आगे, टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर 8 + h अपॉन x, यही आएगा। x यहाँ भाग में इस साइड आ गया गुणा में, यानी x बराबर 8 + h, क्या आया 8 + h। ये आ गई हमारी समीकरण 2। क्या आ गई समीकरण 2। अब देखिए यहाँ कितना आया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है √3h, यानी इस x में हम रखते हैं √3h, और ये h यहाँ प्लस का इस साइड आ जाएगा तो माइनस का h बराबर 8। x की वैल्यू रख दी हमने √3h यहाँ समीकरण 1 से, और ये h यहाँ प्लस का था इस साइड आ गया माइनस का, यहाँ h है और यहाँ भी h है, दोनों से हम h उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। यहाँ से h बाहर निकालो तो यहाँ क्या रह गया √3 माइनस यहाँ से h निकाल लिया तो 1 बराबर 8। h की वैल्यू क्या आई यहाँ से, ये गुणा में इस साइड चला गया भाग में 8 अपॉन √3 - 1। और मैंने एक बात बोली थी कि रूट है उसे हम भाग में रखते नहीं है, यानी इसे सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 √3 +1, क्योंकि माइनस का उल्टा प्लस से गुणा करेंगे, और जब ये नीचे वाला आएगा क्या √3 - 1 गुणा में √3 + 1, इसे जब सरल करेंगे ना हम तो हमारे पास आंसर आएगा 2। कितना आएगा 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2। सरल कर लेना भले ही आप। इसे जब सरल करेंगे, हर का प्रमेयकरण कर दिया हमने यहाँ पे, इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा 2, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 4, यानी इस ऊपर वाले चीज को हमने क्या लिख दिया 4 कोष्टक √3 + 1। अब आगे सरल करते हैं, देखिए ये आया है h की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं h की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, h की वैल्यू आई है 4 √3 + 1, और इसमें क्या करना है 8 और ऐड करना है। क्यों, क्योंकि ये इस भवन की ऊंचाई पूरी तभी होगी जब हम इसमें 8 ही जोड़ देंगे, तभी होगी। देखिए आगे ये क्या है x की वैल्यू है, किसकी है x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा, हम क्या करते हैं √3h, √3 साथ में क्या है h है, क्या है h की वैल्यू रखते हैं, यानी गुणा में क्या होगा 4 √3 - का 1,
यही तो होगा। अब √3 को अंदर गुणा करते हैं, क्या आएगा, 4 गुणा में 3 को इससे गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 3 माइनस के √3, क्या यही आएगा। या हम कह सकते हैं इस √3 को बाहर लिख लेते हैं, क्या करेंगे, 4 √3 माइनस 1 और इसके साथ क्या, √3, यानी इन दोनों बहुनों के बीच की दूरी तो ये आ गई। हमें h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू हमने निकाल ली। अब h की वैल्यू में क्या करेंगे, 8 और ऐड करेंगे, यानी भवन की ऊंचाई क्या होगी, देखिए हमने 8 प्लस h किया था, यहाँ हमारी केवल h का मान आया है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, 8 प्लस h, और h की वैल्यू क्या थी, 8 प्लस 4 √3 माइनस का 1, यही तो थी। आगे अब बहुनों के मध्य की दूरी, भवनों के मध्य की दूरी क्या आएगी, अब भवन ये रहे, ये दो, इनके बीच की दूरी x, x की वैल्यू क्या आई, 4 √3 माइनस 1 गुणा में √3, ये वैल्यू है जो ये भवन के बीच ऊंचाई हो गई, ये भवन के बीच की दूरी हो गई। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 देखिए, एग्जाम्पल 7 में क्या कहा गया है कि एक नदी है, नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है, क्या बनाया है, एक पुल बनाया है, यानी ये पुल मान लेते हैं हम, इस प्रकार का एक पुल है, क्या कहा है, ऊपर से ये पैक है पूरा, ऐसा एक पुल है, इसके ऊपर से वाहन जा रहे हैं ये। अब नदी के ऊपर बनाया गया है ये पुल है, इसके नीचे से क्या हो रही है, नदी बह रही है, समझना एक बार, ये एक पुल है और यहाँ नीचे नदी बह रही है। अब हमें कहा है कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, 3 मीटर है, कितनी है, 3 मीटर है। और यहां से जो अवनमन कोण बनेगा, यहां से व्यक्ति कोई देखेगा ऊपर से तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अब यहां देखने पर अवनमन कोण बनेगा और यहां देखने पर एक अवनमन कोण बनेगा, तो यहां देखने का जो अवनमन कोण बना वो कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। इस पुल के चित्र के बिना हम एक साधारण सा चित्र बनाते हैं, ये पुल का चित्र तो आपकी बुक में दिया गया है, हम एक साधारण सा चित्र बनाते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कहा है, देखिए कि एक नदी है, ये मान लिया हमने, नदी है तो वो समतल माननी होगी हमें, मान ली। अब यहां से ये जो ऊंचाई अभी बताई थी वो कितनी है, 3 मीटर है। अब कहा है इस बिंदु से यदि हम इस कोने को देखें, ये नदी का यहाँ पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ इस बिंदु से हम इस नदी के इस पॉइंट को देखें तो जो अवनमन कोण बनेगा, तो अवनमन कोण बनेगा, ये क्षैतिज स्तर हो गया और ये दृष्टि रेखा, तो ये अवनमन कोण बना वो कितने डिग्री का बना, बोला है 30 डिग्री का बना है, कितने का बना है, 30 डिग्री का, यानी ये अवनमन कोण ही तो है। और यहाँ पर इस साइड से देखने पर इस बिंदु को, यहाँ जो अवनमन कोण बना ये कितने का है, 45 डिग्री का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखिए ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये अवनमन कोण 30 का है, यहाँ ये जेड बन रहा है, देखिए ये जेड बन रहा है यहाँ से, तो ये 30 का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का है, ये कोण 45 का है तो ये कोण भी 45 डिग्री का है। अब बताओ ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब की वैल्यू कितनी है, 3, ये नीचे वाली भुजा आधार। हमें क्वेश्चन में कहा है ये नदी है, जो ये जो नदी है नीचे की ओर बह रही है, इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई क्या हो गई, सीडी हो गई, क्या हो गई, सीडी। नदी की चौड़ाई क्या हुई, सीडी, और सीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस बीसी, यानी सीडी को हम दो टुकड़ों में तोड़े, बीडी और एक हो गया बीसी, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, ये दो टुकड़े होंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। यानी ये भुजा हमें दी गई है, ये थीटा के सामने ही भुजा लंब और नीचे वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार किस में आएंगे? टेन थीटा में। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टेन 45 बराबर लंब की वैल्यू कितनी? ए बी भुजा की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर अपॉन बीसी भुजा की वैल्यू कितनी है? बीसी भुजा की वैल्यू हम मान लेते हैं एक बार बीसी है। क्या है? बीसी। टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर 3 अपॉन बीसी। बीसी यहाँ भाग में इस साइड आया गुणा में, तो बीसी बराबर क्या आ गया? 3 मीटर। क्या आ गया? 3 मीटर। ये यहाँ तक की लंबाई आई है अभी तक। इस भुजा की और लंबाई ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी, ये त्रिभुज है। यहाँ टेन थीटा लगाएंगे, यानी टेन 30 डिग्री। टेन के थीटा के सामने ही भुजा लंब, यानी 3। आधार क्या हुआ? बी डी। यही हुआ। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 बराबर 3 अपॉन बी डी। ये बी डी भाग में इस साइड आ गया गुणा में, ये रूट 3 भाग में इस साइड आ गया गुणा में, 3 रूट 3। बीडी की वैल्यू क्या आ गई? 3 रूट 3 मीटर। ये क्या आई? बीसी की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? नदी की चौड़ाई क्या होगी? सीडी। तो नदी की चौड़ाई सीडी बराबर हमने क्या लिखा था? बीडी प्लस बीसी। बीडी प्लस बीसी। इसे मान लेता हूं मैं समीकरण 1। क्या मान लेता हूं? समीकरण 1। यानी समीकरण 1 में बीडी व बीसी का मान रखने पर, यानी हम क्या कर रहे हैं? बीडी और बीसी का मान रख देते हैं, तो सीडी यानी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो सीडी बराबर बीडी की वैल्यू क्या है? 3 रूट 3 प्लस बीसी की वैल्यू क्या है? 3। 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां अंदर क्या बच गया? रूट 3 प्लस यहां क्या बचा? 1। यानी ये जो नदी थी, नदी की चौड़ाई सीडी, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 कोष्टक रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर। इस चैप्टर में 7 एग्जाम्पल थे, 7 के 7 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलते हैं हम चैप्टर 9.1 के पहले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये कोई सर्कस में कलाकार है। वो कलाकार क्या कर रहा है कि एक खंबा है। क्या है? खंबा। पिलर समझ गए आप? ये पिलर जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब कहा है कि इस बिंदु से इस पिलर के शिखर पर एक रस्सी बांधी गई है। क्या है? एक रस्सी बांधी गई है। इस रस्सी पर कोई सर्कस का कलाकार चल रहा है, और ये जो रस्सी है वो बिल्कुल सीधी है एकदम। हमें ये नहीं मानना है कि जब इस पर वजन जाएगा तो ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, नहीं, हमें इसे एकदम सीधी मानना है। क्या मानना है? सीधी। अब देखिए क्या कहा है कि ये जो कोण है, ये कोण कितना है? 30 डिग्री बताया है। कितना बताया? कि ये जो रस्सी है ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। और ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई बताइए 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। यानी यहां नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी। ये एक त्रिभुज बन गया एबीसी। इसमें कर्ण का मान हमें दे दिया गया, 90 के सामने ही भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने ही भुजा लंब होती है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? उस फलन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना खंबे की लंबाई या खंबे की ऊंचाई, हमें यही पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई है तो वो क्या है? h मीटर है। क्या है? h मीटर है। अब चलिए हम बात करते हैं फलन की। तो लाल बट्टा कक्का से आप बता सकते हैं कि लंब और कर्ण किस में आते हैं? ये हो गई h मीटर। इसका मान ज्ञात करना है, ये मान हमें दिया गया है। तो लंब बट्टे कर्ण किस में आता है? साइन में। तो हम क्या लेंगे? साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। अब थीटा की वैल्यू क्या है?
थीटा बराबर 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री, यानी साइन है 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू क्या है? h, कर्ण की वैल्यू क्या है? 20, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति सारणी से, क्या होगी? 1/2 बराबर h/20। ये 20 भाग में इस साइड आ गया गुणा में, क्या आ गया? गुणा में, यानी 20 को 1 से गुणा कर दिया, क्या आ गया? 20। ये 2 भाग में इस साइड आया तो गुणा कर दिया 2h, क्या हो गया? 2h। ये 2 गुणा में इस साइड आया भाग में, यानी 20 अपॉन, या चलिए सीधा ही हो जाएगा, ये 2 पहले से ही भाग में ही है, क्या है? भाग में ही है। ये 20 यहाँ आ गया, h बराबर इधर है, यहाँ पे h यहाँ है, 20 यहाँ ऊपर आ गया, 20 को 1 से गुणा किया, 20 अपॉन में 2, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 10, यानी h की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 10 मीटर। h क्या था? खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 20, 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है। ये था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कर्ण का मान दिया गया था, लंब का मान पूछा है। जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात की 8.1 चैप्टर पढ़ा था उसके जैसा ही क्वेश्चन है। मैंने कहा था वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे आराम से कर लेंगे, और देखिए आसान सा क्वेश्चन है। आपने आज की क्लास में बस इतना ही, हमने 3 एग्जाम्पल और 1 क्वेश्चन सरल किया आज की क्लास में। ये इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स है वो खुद प्रैक्टिस करने से ही स्ट्रांग होगी। केवल आप क्लास चला के सामने बैठ गए तो उससे आपको मैथ्स नहीं आएगी। आज की क्लास में इतना ही बस। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप क्लास तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली क्लास में।